गंधारी अपना पुत्र ने बैठा और बोली बेटा दोनों पार्ट तो गया मिले में तो कोई शिकायत को ना कुटुंब परिवार सगा संबंधी यारा प्यारा दोस्त बैठा उठाड़ा सब खत्म होगा। और अब भी मेरी माने से तो ये काम कर रात्रि की समय धर्मपुत्र का शिविर में चलियो जा पगा था बैठ जा हाथ जोड़कना दो मुंडा में ले ले अतरी बात सुनो और बात सुनता है दरियो दोनों आग बबूला होगा। बोलो माता जी दिन रात मारवा का बीच में लठबाज रहे चल वहां का नहीं तू मुनि खंदारी जे जना माता कुंती कैसे माता गंधारी कैसे धर्मराज दुष्टर तू सोचे जिया को कोनवा गयोड़ा को सम्मान करेगो तेरी इज्जत करेगो और तूने झूठ कौन बोले तूने वह कोई ना कोई ऐसी विधि विधान बता देगो जो साक्षात भगवान शंकर भी तेरा से युद्ध करे बावजूद तेरे विजय को ना आ रहे गो। ये सुनकर के दुर्योधन अपनी माता की बातों का विश्वास अंतिम समय करता है और रात्रि की समय चलता चलता धर्मपुत्र का शिविर में प्रवेश कर जाता है। जा किनार पगाता बैठो और बैठते ही धर्मपुत्र ने चेत योजन धर्मपुत्र देख किनार बोलो हो आओ भाई सयोधन आपका मान सम्मान और स्वागत है। इस रात्रि की समय मेरे पास में क्यों आया क्या कारण है बोलो। जब उसी समय दुर्योधन कहता है कि तू सोचे जिया कौन आयुष में तू कदे या सोचतो कि तेरे कना से जीवन दान मांग बायु से तू या सोचतो कि या हार की माफी मांग बायु से तू या सोचतो है कि यार गोजना तेरा पगाम पड़ी बाटायु से नहीं तो मैं तेरे से माफी मांगने के लिए आया हूँ नहीं मैं हार का पादरा घोषणा करके आया हूँ और नहीं मैं जीवन दान मांगने के लिए आया हूँ। तो बोलो मेरी माता से ना गंधारी माँ की आत्मा को फर्ज करनो बेटा को धर्म हो जाए ये अंतिम समय की बात है। मेरी माता खंदाई चर मैं आयु छू तो बोलो बात तू आयु कया से बोले मेरी माता या खई से अग धर्मपुत्र झूठ कौन बोलो बोलो कति झूठ कौन बोल तो और बोलू भी कोन्या नकुल सहदेव अर्जुन भीम इनसे तू 21 है मेरा शिविर में आगो तो अगर तू मेरी शरण मांगो तो मैं तुम्हें झूठ तो मेरे सामने मिले तो भी कौन बोलूं और अब आगो तो भी कौन बोलूं। जब दोनों प्रमाण मिलते हैं एक प्रमाण तो मिलता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन का शिविर में सुता हुआ था वो तो त्रिलोकी का ना था उसको सब बातों का मालूम था। वो दुर्योधन की और भीम की बात उस दुर्योधन की और धर्मपुत्र की बात सुनता है। जब धर्मपुत्र कहता है कि तू मेरी शरणागत में आगो तो एक काम कर बोलो के बोलो तूने राम तलाई में जाना पड़ेगा उन्हें स्नान दान करना पड़ेगा और ये जितना भी तेरा शरीर के ऊपर वस्त्र से जान तार कना धर दीजिए और यान दरकना और तेरी माँ के अंदारी की जार पट्टी खुला दीजिए उनकी शक्ति तेरे माला पड़ेगी तू बजर को हो जाएगा। जना भगवान कृष्ण सोचो धर्मपुत्र अंतम समय के मायने भी आकिनार तू झूठ कौन बोलो सच बोलो जे अगर या लगो किनार आपकी माँ के पास चलो जाकर उन्हें पट्टी खुला देगो तो साथ ब्रह्मा जी आ जाए भगवान शंकर आ जाए विष्णु आ जाए तो भी तेरा सुना रेगो और या थाने गिन गिन किनार खत्म कर देगो। और रामोतार जी कसाना गिरा मैताड़ा जिनकी तब से भक्तों 101 रुपए भेंट होते ताली बजा करके सम्मान करेंगे 101 रुपए। और ये रति राम जी माँ से गिराम बीठनुदा जिनकी तब से भी 101 रुपए भगवान के भेंट होते हैं ताली बजा करके सम्मान करेंगे 101 रुपए। और ये बात को सुनकर के तब उसी समय दुर्योधन धर्मपुत्र की बात को स्वीकार करता है और रात्रि की समय निकल करके व्यास तलाई के ऊपर स्नान करने के लिए जाता है और उधर से कुंती पुत्र भीम घूमता हुआ को देख करके तलाई में कूदता हुआ को देख करके जिसको जल बांधना भी आता था तो खोलना भी आता था। और जब उसी समय दुर्योधन व्यास तलाई के ऊपर जाकर के स्नान करता अपना वस्त्र धरता है और नग्गा होकर के रवानगी लेता है। यहाँ पर ये प्रकरण भी मिलता है कि भीम की नजर में आता है भीम जाकर के भगवान कृष्ण को कहता है कि दुर्योधन नग्गा होकर के अस्तिनापुर की तरफ जातो मैं मेरी आंखें देख रही आयु छू। तब उसी समय भगवान कृष्ण मन में विचार करता है तो क्या कर रहा था किस प्रकार से दुर्योधन के सामने कर रूप बेरावण को
अर रूप ले बामण को देख शिवर सिंह चालो। अर धर्म की बात सुनो तो कृष्ण को सुनो यरधो हालो। अर के विश्वास कर लूं दरिया दन मुंह काली तो वो को चलतो कुरबड़ी हाथ में लेकर गैला मैं वे गोपेश। डगमग डगमग नारियालरी बामण की जी के धोला छाना केस। अर गैला में जार खड़ो वे गो कृष्ण जी गैला में विधि जय चार्यो। अर दरियो दन जल्दी जल्दी पैरऊ थार्यो। अर काम कर जो छो अपनी जान बचाओ को डगमग डगमग नारी हालरी बामण की मुंडा में कोन्या तात। अर न्यूसी दरियो दन पड़ो सबीड़ो या कुण आगो गैला में डेर मनी सुनिया पाछे कृष्ण के छड़तो जायो जाडो। अरे धर्म तो ऐब कर दीन्यू के चैठी डाहो